महाराज श्री आपकी यात्रा में जो पद यात्रा आपने दिल्ली से वृंदावन की निकाली, मैं उसके लिए सबसे पहले इस सनातन जागरण यात्रा के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, मन से आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से करता हूं महाराज। क्योंकि वो यात्रा ऐतिहासिक तो थी ही, वो यात्रा साहसिक भी थी। ऐतिहासिक इसलिए थी कि इतनी लंबी पदयात्रा में इतने लाखों लोग एक साथ पैदल चलते मैंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी के साथ नहीं देखे जो आपके साथ देखे थे। और पता नहीं महाराज कैसे इनके खाने की व्यवस्था आपने की, कैसे चाय नाश्ते की व्यवस्था की। मैं तो जैसा चला सड़क पे भगवा ही भगवा दिख रहा था। और साहसिक इसलिए महाराज, साहसिक इसलिए थी कि जिस समय आपकी यात्रा चल रही थी लाखों लोगों को लेकर, उसी समय दिल्ली में कुछ पढ़े लिखे डॉक्टरों ने बम विस्फोट कर दिया और कई लोग उसमें अपनी जान से चले गए। कई लोग कराल काल के गाल में समा गए। सुरक्षा एजेंसियां चिंतित थीं कि बागेश्वर महाराज के साथ लाखों चल रहे हैं, लेकिन आपका वो मतवालापन, सनातन के लिए वो दीवानापन, ईश्वर के लिए वो हिम्मत वालापन ऐसा था जैसा आजादी के वक्त में हमारे शहीद गीत गाते चलते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मर गई उसमें, और आज उसी को पहन के लिखना हनुमत मस्तों का टोला। ऐसा टोला आपका महाराज था, देखते ही बनता था। वो बम विस्फोट के बाद में पूरी एजेंसियां सिर गई थी महाराज। एक व्हाट्सएप पे उस बम विस्फोट वालों के लिए एक व्यंग था, उसमें लिखा था कि ये अनपढ़ हो तो जनसंख्या विस्फोट करें और पढ़ लिख जाएं तो बम विस्फोट करें। दोनों स्थिति में ही खतरनाक हैं ये लोग, जितने के जितने ये लोग हैं महाराज। मजहब, दौलत, जात, घराना, सरहद, गैरत, खुददारी और एक मोहब्बत की चादर को कितने चूहे कुतर रहे। आपने सबको आह्वान किया था, आपने किसी के मना नहीं किया था यात्रा में आने के लिए, न किसी जाति को, न किसी पंथ को, न किसी पार्टी को, न किसी धर्म को। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पीड़ा तो होती है ना महाराज। हम किसी धर्म का आपने विरोध नहीं किया। हमारा सनातन तो वैसे भी महाराज सभी धर्मों का आदत करता है। हम रहीम की पूजा करते हैं, जो रहीम कहता था कि दूर लेत सर पे धरो कह रहीम के ही काज, और जेही रज मुन पत्नी तजी तेही ढूंढे गजराज। हम रसखान के भी पुजारी हैं, जो रसखान कहता था कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन बीच हम उस रसखान के पुजारी हैं। लेकिन हम उनके विरोधी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारा सनातन उसका विरोध करता है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग हमें कतई भी पसंद नहीं है जो इस देश में खाएं और गीत दूसरे देश के गाएं। महाराज आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि यहां पर मेरे शिवपुरी वालों, मेरे भाइयों बहनों, संत का आगाज पूरी मंच भरी पड़ी है संत, और संत का आना और बसंत का आना ये एक सा होता है। जब बसंत आता है तो वृक्षों में नई कोपलें आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, और जब संत हमारे बीच में आते हैं तो नए संस्कार आते हैं और नई संस्कृति हमारे बीच में आती है। ऐसे संत हमारे बीच में विराजमान। आज भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर बागेश्वर महाराज का पूरा परचम भगवा ध्वज लहरा रहा है। यह सनातन का ध्वज लहरा रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे कि इतनी कड़कती सर्दी में ये लगातार सड़कों पर चल रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए चल रहे हैं मित्रों, और किसी के लिए भी नहीं चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बागेश्वर महाराज हमारी संस्कृति के पोषक हैं। मेरे मित्रों, हम कहते हैं कि स्वयं खाना प्रवृत्ति है। हम भोजन करते हैं, हमारी प्रवृत्ति है। स्वयं खाना प्रवृत्ति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और उसी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं
हमारा महाराजा बागेश्वर धाम जी जो आपके बीच में इतनी उसके साथ में पधारे हैं। मेरे मित्रों, आज हम सनातन के झंडा बरदार के रूप में मैं महाराज से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं महाराज, कि सनातन को जानने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि पहले मुझे जानो फिर मैं मानूंगा, और भक्ति मार्ग कहता है कि मैंने तो पहले मानना है और जब मैं मान लूंगा तो जान तो मैं लूंगा ही। और हमने तो भगवान बागेश्वर महाराज आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है हमने। तेरा तुझको अर्पण कर दिया महाराज, अपने आप को अर्पण कर दिया आपके हाथों में। और कहावत है वो कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे मित्रों, यहां पर बैठे हुए बड़ी संख्या में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति छुपी होती है। हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति छुपी होती है, लेकिन उस पत्थर को मूर्ति के रूप में तराशने के लिए एक शिल्पकार की जरूरत होती है। वो शिल्पकार उस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालता है और भगवान बना देता है और मंदिर में प्रस्थापित कर देता है। वो शिल्पकार बागेश्वर धाम के रूप में आज शिवपुरी वालों आपके यहां मंच पर बैठे हुए हैं, जो उस मूर्ति में आपके यहां पर प्राण डालने के लिए आए। देखो शिवपुरी वालों, लोहा जब तक लोहार के पास नहीं जाता वो आकार नहीं लेता। सोना जब तक सुनार के पास नहीं जाता वो आकार नहीं लेता। कपड़ा जब तक दर्जी के पास नहीं जाता वो आकार नहीं लेता। और शिष्य जब तक गुरु के पास में नहीं आता वो आकार नहीं लेता है। और इसी गुरु के रूप में हमारे बीच में बागेश्वर धाम विराजमान है, इतने सारे संतमान विराजमान है। और इसलिए हमारे संतों ने ही हमको कहा है, सनातन की परिभाषा भी दी है। आप बताइए, ऐसा धर्म आपको कहीं मिलेगा जो अपने कथा के आखिर में सबसे पहले एक नारा लगवाते हैं? जरा आप लोग बोलो मेरे साथ में, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। देखो यहां क्या आया, विश्व का कल्याण। और किसी धर्म में विश्व के कल्याण की बात नहीं आई, सिर्फ हमारे धर्म में आई है। और हमारे गुरु जितने संत बैठे हैं रोज बुलवाते, रोज मंदिरों में एक ही आवाज आती है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ये आवाज आती है सर्वे भवन्तु। सर्वे मतलब सबका भला हो, सबका चींटी से लेके हाथी तक सब निरोगी हो, सब स्वस्थ हो। ये कामना सिर्फ सनातन की है, बाकी किसी धर्म के अंदर ये कल्पना नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में महाराज यहां पर मातृ शक्ति बैठी हुई है, माता बहनें बैठी हुई हैं, खचाखच भरी हुई है, पीछे तक माता बहनों का पंडाल। ये एकमात्र सनातनी ऐसा धर्म है मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जहां नारी की पूजा होती है। हम वो लोग हैं जो पृथ्वी को माता मानते हैं, पृथ्वी को माता, क्योंकि हम मानते हैं कि ये वो पृथ्वी है जिसमें घुटनों चलकर भगवान कृष्ण ने यहाँ की मट्टी को अपनी जीभ से चाका है। इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। विश्व में किसी देश को कोई माता नहीं कहता, सिर्फ हमारे यहां पर कहते हैं। आपने सुना हो कहीं पाकिस्तान भाई, बांग्लादेश ब्रदर, होलू लोलू माता, कहीं सुनी आपने? कभी नहीं सुनी होगी। ये सिर्फ हमारा देश है, हमारा देश है जो कहता है कि अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, अगर तुमको विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाओ, अगर तुमको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ। ये हमने अपनी ताकत के रूप में स्थापित देवियों को किया है, मां को किया है। हमने धरती को मां माना, हमने गंगा को मां माना है, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। ये सिर्फ सनातन में है। और मैं मानता हूं कि अगर मां की सेवा की, मैया की सेवा कर ली, ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने मां को बनाया है। और मैं तो साक्षी हूं आप सबका माता बहनों, मैं मानता हूं कि मां के पैर छीके निकलो, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि बहुत लेते हैं, रोते हैं, लेकिन दामन नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता।
मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। वो माँ होती है। कहते हैं क्या सूरत क्या मूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। पांव छुए और काम हुए, माँ तो एक मुहूर्त थी। ऐसी मातृशक्ति सामने बैठी हुई है। घेर लेने को जब भी बलाएं आ गई, माँ दुआएं करती हुई मेरे ख्वाब में आ गई। ऐसी मातृशक्ति आप बैठी हुई हो सनातन में। महाराज, विश्व के अंदर 3 कंसेप्ट है महिलाओं के बारे में। एक यूरोप का कंसेप्ट है, उन्होंने नीचे से ऊपर तक महिला को खोल दिया, कह दिया कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। एक इस्लाम का है, उनने नीचे से ऊपर तक ढक दिया महिला को, बोले ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, सिर्फ आपका मजहब है, आपका धर्म है। वो कहता है कि मां हमारी पूजनीय वस्तु है, ये मातृशक्ति हमारी पूजनीय है। ये आप बताते हैं इतनी बड़ी संख्या में जो मां बैठी है, ये बताती हैं कि हाँ हम पूजने की वस्तु हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन के अंदर संभव हो पाया है। मां, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी मातृशक्ति को महाराज जब कोई उंगली उठाता है तो मन पीड़ा से भर जाता है। एक वो संतोष वर्मा नाम का अधिकारी महाराज आईएएस, उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पे कार्रवाई कर दो, और कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या करना है, हम करेंगे। हम बिल्कुल उनके लिए कहने के लिए तत्पर हैं, किसी भी कीमत पे संतोष वर्मा जैसे ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का चिंतन रखते हैं, ऐसे लोग जो तोड़ने की बात करते हैं, उनकी हम निंदा करते हैं खुले मंच के साथ में। महाराज, आपने तो नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। और मैं इसलिए आपकी मन से, जब मैं धंधुआ सरकार पर था तब भी मैंने वो वाली बात कही थी कि समाज के अंदर कई चीजें अमृत होती हैं, लेकिन अमृत होते हुए भी कुछ लोगों को हजम नहीं होता वो अमृत। कुछ जीव पृथ्वी पे ऐसे हैं जो उस अमृत को हजम ही नहीं कर पाते। जैसे हमने देखा है कि आयुर्वेद के अंदर हमारे यहाँ जो शहद होता है, जो देसी शहद होता है, छोटी बक्खी का शहद होता है, वो आयुर्वेद में अमृत माना गया है, लेकिन कुत्ता अगर उसको चाट ले तो मर जाता है। ये हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर देसी गाय का घी अमृत माना गया है, पर मक्खी उसको चाट ले तो मर जाती है। हमारे यहाँ नीम को हकीम माना गया है, कौवा नीम के ऊपर बैठता है, लेकिन अगर वो कौवा उस निमोरी को खा ले तो मर जाता है। हमारे यहाँ मिश्री को आयुर्वेद में देसी मिश्री को अमृत माना है, लेकिन गधा अगर उसको खा ले तो वो मर जाता है तो ये चारों चीजें अमृत, लेकिन गधे को, कौवे को, कुत्ते को, मक्खी को हजम नहीं होती। ऐसे ही सनातन अमृत है, लेकिन इस तरह के अधिकारियों को ये अमृत भी हजम नहीं होता। ये सनातन विरोधियों को ये अमृत भी हजम नहीं होता है। मेरे आप सब इतनी बड़ी दूरदृष्टि, दूर तक मुझे एकदम महाकुंभ शिवपुरी के अंदर मिनी कुंभ जो बागेश्वर महाराज ने लगा दिया है, चारों तरफ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ भक्तों का मेला ही मेला दिखाई दे रहा है, हनुमत भक्तों का टोला दिखाई दे रहा है। महाराज, आप तो अद्भुत है, और जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है। मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है महाराज, मेरे शब्दकोश में वो शब्द नहीं है जिनसे मैं आपकी तारीफ कर सकूं। मैं आपको अनंत अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं दे सकता हूं और आपके चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सीताराम, बोलो सीताराम, जय। सीताराम।